सब क्या हो रहा है? आखिर मुझे बंदी क्यों बनाया गया है? मेरा अपराध तो बताओ। तभी भारी कदमों की आवाज गूंजी और राजकुमार विराज अंधेरे गलियारे से बाहर आया। अपराध तुम्हारा नहीं है कियारा, अपराध उस खून का है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। तुम यहाँ किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक बिकी हुई वस्तु की तरह लाई गई हो। तुम्हारे सगे भाई ने तुम्हारा सौदा किया है। झूठ, ये सरासर झूठ है। मेरा भाई अपनी जान दे सकता है, पर वो अपनी बहन का सौदा कभी नहीं कर सकता। तुम मुझे गुमराह कर रहे हो विराज। और मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सच कड़वा है, पर यही हकीकत है। विराज के पीछे से एक झुककर चलता हुआ बूढ़ा आदमी बाहर आया। राजकुमार सच बोल रहे हैं बेटी। तुम्हारी मासूमियत तुम्हें सच देखने नहीं दे रही है। तुम्हारे भाई ने अपनी जागीर और अपनी जान बचाने के बदले में तुम्हें इस महल की दीवारों को सौंप दिया। ये सौदा बहुत पहले तय हो चुका था बेटा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ईश्वर, ये कैसा न्याय है? अगर मेरा भाई ही मेरा दुश्मन बन गया है तो मैं अब किस पर विश्वास करूं? अब विश्वास का समय बीत चुका है कियारा। अब सिर्फ समझौते का समय है। तुम अब मेरी कैद में हो और तुम्हारी आजादी की चाबी तुम्हारे भाई ने खुद ही फेंक दी है। सैनिकों, इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ इसे। फिर सैनिक क्यारा को काल कोठरी में बंद करके चले जाते हैं। भीमगढ़ गांव में क्यारा अपने भाई निहार के साथ रहती थी। उस छोटे से घर में दोनों भाई बहन बहुत ही प्यार से रहा करते थे। क्यारा की पूरी जिंदगी और उसकी पूरी दुनिया उसके भाई निहार के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। एक दिन निहार कहीं जाने के लिए तैयार होता है। भैया, कहाँ जा रहे हो? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे अरे चिंता मत करो कियारा। आज क्या है कि मुझे सेठ जी के यहाँ काम पर जाना है। तुम बस घर पे ही रहना और ध्यान रहे कि कहीं मत जाना, ठीक है ना? ठीक है भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन आपको पता तो है ना कि जब आप वक्त पर घर नहीं आते तो मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। ओहो मेरी बहन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र होती है। ठीक है, चलो और चिंता मत करो, मैं आज वक्त पर आ जाऊंगा। अब खुश खुश इतना कहकर निहार वहां से चला जाता है। कियारा घर के काम देखने लगती है। चलो, मैं भी जाकर थोड़ा पानी ले आती हूँ। घर में पानी बिल्कुल नहीं है और भैया तो काम पर चले ही गए हैं। इतना कहकर कियारा घड़ा लेकर घर से निकल पड़ी। वो रास्ते से जा ही रही होती है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत लड़का रीवान घायल अवस्था में बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही कियारा परेशान हो गई। अरे, ये कौन है? ये तो कोई घायल अवस्था में यहाँ पड़ा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। कियारा उसके पास गई। तुम कौन हो और तुम्हें ये जख्म कैसे लग गए? अरे बाप रे, मैं जंगल में फल तोड़ने के लिए आया था, पर एक पत्थर से टकरा गया। मेरे पैर से खून निकल रहा है, मेरी मदद कर दो। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। रुको, मैं अभी कुछ औषधीय पत्ते लगा देती हूँ, जिससे तुम्हारे ये जख्म ठीक हो जाएंगे। कियारा जल्दी से कुछ औषधीय पत्ते तोड़ लेती है और रीवान के जख्मों पर लगा देती है। वैसे तुम कौन हो? तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने मेरी मदद की। मदद करना तो इंसानियत का फर्ज है। मैं इसका धन्यवाद जरूर करूंगा। वैसे तुम कौन हो और इधर कहाँ जा रही हो? मैं कियारा हूँ और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मैं इधर तालाब से पानी लेने जा रही हूँ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। होगा तो कल फिर मुलाकात होगी। वैसे तुम कल फिर आओगी ना? हाँ, क्यों नहीं।
मैं तो रोज इसी रास्ते से पानी भरने जाती हूँ। इतना कहकर क्यारा आगे बढ़ गई और रीवान वहां से चला गया। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और अगली सुबह होते ही रीवान उसी जगह बैठकर क्यारा का इंतजार करने लगता है। धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत अच्छे से की मदद। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। धन्यवाद, तुमने मदद की मेरी बहुत अरे क्या बोल रहा हूँ। धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत अच्छे से मदद की। हाँ, ये बोलूँगा। आज मैं उसे बहुत अच्छे से धन्यवाद करूँगा, उसने मेरी बहुत मदद की। अगर उसने वक्त पर मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तभी इतने में क्यारा आ जाती है। अरे, तुम तो आज मुझसे भी पहले आकर यहाँ बैठे हुए हो। हाँ, मैं बस तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए बैठा हुआ था। धन्यवाद की मदद की तुमने मेरी मदद। धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब हाँ, धन्यवाद। सोचा तुम आओगी, नहीं आओगी तो मतलब मैं आती कैसे नहीं, ये तो मेरा रोज का रास्ता है और मैं ना आऊं ऐसा कभी हुआ है क्या? दोनों बैठकर बातें करने लगे और ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत गए। दोनों की ये मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल गई। वहीं एक रोज की तरह क्यारा फिर घर से निकली। तभी निहार उसे देखता है। ये मेरी बहन को क्या हो गया? देख रहा हूँ आजकल ये अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। पहले तो इसे हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे इसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? नहीं 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 नहीं, लेकिन नहीं, मेरी बहन ठीक ही होगी। भला इसे क्या हो सकता है? निहार अपनी सोच को झटककर वहां से चला जाता है। वहीं क्यारा बेचैनी से तालाब के किनारे जाकर रीवान का इंतजार करती है, पर वो नहीं आता। क्या हुआ? रीवान तो रोज इसी वक्त आ जाया करता था, पर आज क्यों नहीं आया? और ये मुझे क्या हो गया है? मुझे उससे मिलने की ऐसी आदत हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसकी बहुत फिक्र कर रही हूँ, पर ऐसा क्यों? आखिर हम दोनों के बीच कोई तो रिश्ता है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, पर ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं। क्यारा परेशान हो जाती है और वापस घर आ जाती है। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। निहार वहीं बैठा रहता है और क्यारा की ये हरकतें देखकर परेशान हो जाता है। नहीं 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 नहीं, मुझे पता करना ही होगा कि कियारा ये दिन प्रतिदिन अपने ही ख्यालों में खोई कहाँ रहती है। कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे जो इसके लिए बुरा हो। निहार परेशान हो जाता है। पूरी रात क्यारा घर में बेचैनी से बैठी रहती है और ऐसे ही पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही वो उतावली होकर घर से निकल पड़ती है। आज मैं पता करके रहूंगा कि आखिर ये मिलती किससे है। निहार उसके पीछे पीछे जाता है। क्यारा उसी तालाब के पास पहुंचती है जहां रीवान उसे रोज मिला करता था। रीवान, तुम कल कहाँ चले गए थे? तुम आए क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। माफ कर दो कियारा। अब देखो, तुम तो जानती हो कि घर में और भी काम होते हैं, इसी वजह से मैं आ नहीं पाया। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, पक्का पक्का पक्का। ठीक है, चलो मैं वक्त पे आ जाया करूंगा। अब ठीक है, छोड़ो भी ना। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, तुम्हें एक दिन नहीं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सही बताऊं तो यही मेरे साथ भी हुआ है कियारा। ऐसा लग रहा है जैसे 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 हम दोनों के बीच में कोई तो ऐसा रिश्ता है जो हम दोनों खुद समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कहती हो? मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ? दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहीं दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा निहार ये सारा दृश्य देख लेता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या? मेरी बहन, मेरी कियारा इस लड़के से मिलती है और उसने मुझे आज तक इस बारे में बताया तक नहीं।
मुझे इस लड़के का पूरा सच जानना होगा। आखिर ये है कौन और मेरी कियारा से इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है? सारी बातें मैं जान के रहूंगा। कियारा और रीवान अपनी बातें खत्म करके अलग होते हैं। कियारा घर की ओर निकल जाती है, जबकि रीवान घने जंगलों की तरफ बढ़ने लगता है। निहार उसका पीछा करने का फैसला करता है। आज तो मैं पता करके ही रहूंगा कि आखिर ये जाता कहाँ है। रीवान बस्ती की तरफ जाने के बजाय जंगल के उस हिस्से में कदम रखता है जहां जाना मना था। वहां का नजारा देखते ही निहार के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, बाप रे बाप। निहार के पसीने छूट जाते हैं और वो उल्टे पांव भागकर घर की तरफ आता है। उधर घर में कियारा अपने ही ख्यालों में डूबी मुस्कुरा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रीवान से सच में प्रेम करने लगूंगी। अब मुझे समझ आया कि हम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो प्यार का रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कियारा अपनी ही धुन में हंसने लगती है। तभी निहार कमरे में दाखिल होता है। उसका चेहरा डर और गुस्से से पीला पड़ा था। ए कियारा, तुम अकेले में काहे हंस रही हो? हैं? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, वो बस। झूठ मत बोलो, सब कुछ जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम उस रीवान से प्रेम करती हो और तुम दोनों छुप छुप कर तालाब के पास मिलते हो। सब जानता हूँ मैं। पर कियारा, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद तुम उस रीवान से कभी नहीं मिलोगी, कभी नहीं। पर क्यों भैया? आखिर आप मुझे उससे मिलने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ। मैं उससे दूर नहीं रह सकती। देख, तू मेरी बहन है और मैं तेरे अच्छे बुरे के बारे में तुझसे बेहतर जानता हूँ। अरे मुझे पता है तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर मैं तुझे मना कर रहा हूँ तो तू मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछेगी और उससे मिलेगी भी नहीं। मैंने कह दिया सो कह दिया, बस बात खत्म। दिमाग खराब करके रखा है। क्यों 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 क्यों? निहार गुस्से में तमतमाता हुआ वहां से चला जाता है और कियारा वहीं खड़ी आंसुओं के साथ अपने भाई को जाते हुए देखती रह जाती है। आखिर भैया को हो क्या गया है? माता पिता नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है मैं उनकी मर्जी से उठूं बैठूं या खाऊं? नहीं, मैं उनकी गुलाम नहीं हूं। मैं भैया से प्रेम करती हूं, पर रीवान से भी मेरा गहरा लगाव है। मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। कियारा गुस्से और दुख में पागल सी हो जाती है। निहार भी अपनी ही चिंताओं में घिरा हुआ परेशान होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही कियारा के मन में बेचैनी बढ़ जाती है। क्या करूं? रीवान मेरा इंतजार कर रहा होगा। भैया ने मना किया है, पर मुझे तो उससे मिलना ही है। चलो तालाब पर जाकर देखती हूँ। कियारा चुपके से घर से निकलकर तालाब के किनारे पहुंचती है, पर वहां रीवान का कोई अता पता नहीं था। ये क्या? रीवान यहाँ नहीं आया? वो तो कभी ऐसा नहीं करता। आखिर वो गया कहाँ? कहीं भैया ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, मेरे भैया ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन बीत जाते हैं। कियारा रोज तालाब पर जाकर इंतजार करती है, पर रीवान नहीं आता। उसकी परेशानी अब डर में बदलने लगती है। मुझे अब इसका पता लगाना ही होगा। कई दिनों से रीवान का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे उसके घर जाना चाहिए। कियारा रीवान के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक महिला भागते हुए आती दिखाई दी। वो रीवान की माँ सुधा थी। कियारा ने उन्हें दूर से देखा था और तुरंत पहचान लिया। ये तो रीवान की माँ है। रीवान ने इनके बारे में बताया था। मुझे इनसे ही रीवान के बारे में पूछना चाहिए। आप बहुत परेशान दिख रही हैं, क्या हुआ? अरे बेटी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। मैं रीवान की दोस्त हूँ।
हम दोनों मिलकर जंगल के जानवरों की देखभाल करते थे, लेकिन वो कई दिनों से वहां नहीं आ रहा है। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटी, मेरा बेटा 2 दिनों से गायब है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। क्या वो गायब है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे हर जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, पर मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा। सुधा रोते हुए वहां से चली जाती है। कियारा वहीं पत्थर बनी खड़ी रह जाती है। कुछ तो गलत हुआ है रीवान के साथ, जो मुझे नहीं पता, पर मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। कियारा परेशान होकर घर आती है, जहां निहार पहले से खड़ा था। कियारा, तुम कहाँ थी इतनी देर तक? कहाँ थी? भैया, सच बताइए, क्या आपने रीवान के साथ कुछ गलत किया है? वो 2 दिनों से गायब है। ये कैसी बकवास भरी बातें कर रही है तू? मैं उसके साथ भला क्या गलत करूंगा? ये सब तेरी गलत फहमी है। बात करती है फालतू की। चल, अब चुपचाप घर में रहो, मैं काम पर जा रहा हूँ। निहार बिना कोई जवाब दिए तेजी से वहां से चला जाता है, पर उसकी आंखों में छिपा डर कियारा की नजरों से बच नहीं पाता। नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे रीवान को ढूंढना ही होगा। जरूर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता। पर चिंता मत करो रीवान, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। कियारा निडर होकर घने जंगलों की ओर निकल पड़ी। वो रास्ता काट ही रही होती है कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे महल के कुछ सैनिक दिखाई देते हैं। वो हथियारों से लैस थे और किसी की तलाश में लगे थे। ये तो राजमहल के सैनिक हैं, और ये भला इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? लगता है राजमहल में भी कोई बड़ी घटना घटी है, इसलिए ये सैनिक पूरे जंगल में छानबीन कर रहे हैं। कियारा अभी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही एक सैनिक की नजर उस पर पड़ गई। सैनिक तेजी से आगे बढ़ा और कियारा का हाथ पकड़ लिया। ये क्या? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ दो, मेरा रास्ता रोको मत। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। तुम्हें हमारे राजमहल चलना होगा। अब तुम्हारा फैसला राजकुमार ही करेंगे। चलो, अरे चलो, तुम चलो चलो। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम बिना किसी गुनाह के किसी निर्दोष लड़की को राजमहल कैसे ले जा सकते हो? छोड़ो मुझे। सैनिक कियारा की एक भी दलील नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए राजमहल ले जाता है। उसे भरे दरबार के बीच खड़ा कर दिया जाता है, जहां चारों तरफ खामोशी और डर का माहौल था। तभी एक सैनिक आगे आया और कियारा के हाथों में लोहे की भारी बेड़ियां डाल दी। ये सब क्या हो रहा है? आखिर मुझे बंदी क्यों बनाया गया है? मेरा अपराध तो बताओ। तभी भारी कदमों की आवाज गूंजी और राजकुमार विराज अंधेरे गलियारे से बाहर आया। अपराध तुम्हारा नहीं है कियारा, अपराध उस खून का है जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। तुम यहाँ किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक बिकी हुई वस्तु की तरह लाई गई हो। तुम्हारे सगे भाई ने तुम्हारा सौदा किया है। झूठ, ये सरासर झूठ है। मेरा भाई अपनी जान दे सकता है, पर वो अपनी बहन का सौदा कभी नहीं कर सकता। तुम मुझे गुमराह कर रहे हो विराज। और मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सच कड़वा है, पर यही हकीकत है। विराज के पीछे से एक झुककर चलता हुआ बूढ़ा आदमी बाहर आया। राजकुमार सच बोल रहे हैं बेटी। तुम्हारी मासूमियत तुम्हें सच देखने नहीं दे रही है। तुम्हारे भाई ने अपनी जागीर और अपनी जान बचाने के बदले में तुम्हें इस महल की दीवारों को सौंप दिया। ये सौदा बहुत पहले तय हो चुका था बेटा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ईश्वर, ये कैसा न्याय है? अगर मेरा भाई ही मेरा दुश्मन बन गया है, तो मैं अब किस पर विश्वास करूं? अब विश्वास का समय बीत चुका है कियारा। अब सिर्फ समझौते का समय है। तुम अब मेरी कैद में हो और तुम्हारी आजादी की चाबी तुम्हारे भाई ने खुद ही फेंक दी है। सैनिकों, इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ इसे।
फिर सैनिक कियारा को काल कोठरी में बंद करके चले जाते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों क्यों चले गए? देखिए, आज आपकी लाडली किस हाल में है। आपने तो कहा था कि भैया मेरा साया बनकर रहेंगे, फिर आज उन्होंने ही मुझे इस अंधेरे के हवाले क्यों कर दिया। कियारा दीवारों से सर टकराकर रोती रही। तभी रात के तीसरे पहर कोठरी की छोटी सी खिड़की के पास एक साया उभरा। वो रीवान था, जो एक सैनिक की मदद लेकर चोरी छिपे वहां पहुंचा था। अरे कियारा, चुप रहो, एकदम चुप। मैं यहाँ तुम्हें आजाद कराने के लिए आया हूँ। रीवान, तुम यहाँ? देखो, मेरे भाई निहार ने मेरे साथ क्या किया, मुझे यहाँ बंदी बना दिया है। कियारा, तुम्हारे भाई के ऊपर कर्ज था और कर्जदार उसे तगादा करता था। जिस भाई को तुम अपनी दुनिया मानती थी ना, उसने अपनी जान और कुछ रुपयों के कर्ज के लिए तुम्हारा सौदा कर दिया। उसने राजकुमार विराज को वचन दिया है कि वो अपनी बहन को महल की दासी बना देगा ताकि उसका कर्जा माफ हो जाए। निहार ऐसा नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो रीवान। ये ले, मैं झूठ क्यों बोलूंगा कियारा? मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुमसे यहाँ झूठ बोलने आया हूँ क्या? क्या बात करती हो? मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। निहार ने खुद अपने हाथों से तुम्हें इस काल कोठरी में धकेला है। अब वो तुम्हारा भाई नहीं, एक लालची सौदागर है। लालची। चलो मेरे साथ चलो, वरना ये महल तुम्हें निगल जाएगा। चलो। माँ बाप के बाद भैया ही मेरे सब कुछ थे। अगर उन्होंने ही मेरा भरोसा तोड़ा है तो मैं अब इस रिश्ते को यही खत्म करती हूँ। ले चलो मुझे यहाँ से रीवान, मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रुकना चाहती। फिर कियारा जैसे ही रीवान का हाथ पकड़कर भागने के लिए उठती है, अचानक चारों तरफ मशालें जल उठती हैं। राजकुमार विराज अपने सैनिकों के साथ सामने खड़ा था। रुक जाओ कियारा, इस धोखेबाज के बहकावे में मत आओ, और रीवान, तुम बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। विराज की कड़कती आवाज सुनकर रीवान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो समझ जाता है कि अब पकड़े जाने का डर है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और बड़ी बेरहमी से कियारा का हाथ झटक देता है। लगता है कि आज किस्मत तुम्हारे साथ है राजकुमार, पर याद रखना, मैं जो चाहता हूं वो लेकर ही रहूंगा। कियारा, अपने इस कातिल भाई और राजकुमार के भरोसे बैठी रहो। मैं फिर से लौटूंगा मैं, याद रखना। इतना कहते ही रीवान काल कोठरी के एक गुप्त पत्थर को दबाता है और दीवार के पीछे बने अंधेरे रास्ते में बिजली की फुर्ती से ओझल हो जाता है। कियारा हक्की बक्की होकर उसे जाते हुए देखती रह जाती है। वो घबराकर विराज की तरफ मुड़ती है। तुमने उसे क्यों डराया? वही एक था जो मुझे इस नर्क से आजाद करने आया था। मेरा भाई तो मेरा सौदा कर चुका है, अब तुम क्या चाहते हो? मुझे मारना? सैनिकों, रुको। इसको बंदी बनाकर कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे यहीं कैद रखो। इसका भाई निहार हमारे कब्जे में है और उसे कल सुबह इस विश्वासघात की सजाए मौत दी जाएगी। नहीं, सजाए मौत? राजकुमार विराज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। भले ही उसने मेरा सौदा किया, भले ही वो गिर गया, पर वो मेरा भाई है। मुझे उससे मिलना है। मुझे पूछना है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी गद्दारी का फैसला हो चुका है कियारा। पहरेदारों, इसे कड़ी निगरानी में रखो। रुकिए राजकुमार, मुझे उससे मिलना है। कियारा, वो एक अपराधी है, अपराधी जिसने राजमहल के साथ विश्वासघात किया है। उसकी सजा तय हो चुकी है। मैं भीख मांगती हूँ आपसे, बस एक बार, आखिरी बार मुझे उससे मिलने दीजिए। उसके बाद आप जो चाहें वो सजा देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, सिर्फ आखिरी बार। सैनिकों, कियारा को निहार के पास ले जाओ, पर ध्यान रहे, निगरानी कड़ी होनी चाहिए। फिर सैनिक कियारा को लेकर उस काल कोठरी की ओर बढ़ते हैं जहां निहार को रखा गया था।
जैसे ही लोहे का भारी दरवाजा खुलता है, कियारा के सामने एक भयावह दृश्य था। निहार भारी बेड़ियों में जकड़ा हुआ लहूलुहान हालत में दीवार से सटा खड़ा था। देखिए भैया, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत भी नहीं बची। क्या मेरी कीमत इतनी कम थी कि आपने चंद रुपयों के कर्ज के लिए अपनी सगी बहन को इस महल के हाथों बेच दिया? कियारा, कियारा सही बताऊं, तू सुरक्षित रहे, मैं बस यही चाहता था। सुरक्षा? इसे आप सुरक्षा कहते हैं? आपने मेरा भरोसा ही नहीं, माँ पिताजी की दी हुई परवरिश का भी कत्ल कर दिया है। मुझे आपसे नफरत है भैया। काश कि मैं उसी दिन मर जाती जब आपने मुझे अपनी गोद में उठाया था। आज के बाद मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। कियारा गुस्से और नफरत में अंधी होकर वहां से भागने लगी। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसके भाई के प्रति उसकी घृणा को साफ बयां कर रहे थे। राजकुमार विराज दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अब वक्त आ गया है। अगर आज मैंने इसे सच नहीं बताया तो ये अपने भाई के उस महान त्याग को कभी समझ नहीं पाएगी। मुझे इसे हकीकत बतानी होगी। विराज तेजी से कदम बढ़ाते हुए कियारा के पास पहुंचा और उसका रास्ता रोक लिया। अब क्या बाकी रह गया है राजकुमार? जाइए, मुझे भी उसी काल कोठरी में बंद कर दीजिए जहां मेरा वो सौदागर भाई पड़ा है। मुझे इस आजादी से नफरत हो गई है। शांत हो जाओ कियारा, शांत हो जाओ। क्या तुम सच में अपने भाई का सच जानना चाहती हो? मुझे उस इंसान से अब कोई मतलब नहीं है जिसने अपनी बहन को बेच दिया। उसका सच जानकर मैं क्या करूंगी? वो एक गद्दार है, बस यही सच है मेरे लिए। नहीं कियारा, जो तुम देख रही हो वो सिर्फ एक पर्दा है। सुनो, जिस भाई को तुम आज इतना बुरा समझ रही हो उसकी हकीकत कुछ और ही है। निहार कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि मेरा सबसे भरोसेमंद गुप्तचर है। क्या गुप्तचर? आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ कियारा, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मां यानी कि इस राज्य की रानी को बचाने का बीड़ा उठाया था, जिन्हें उस मायावी रिवान ने कैद कर रखा है। रिवान तुम्हें मारना चाहता था ताकि वो निहार से वो दिव्य चाबी छीन सके जो मेरी मां ने उसे सौंपी थी। तो फिर उसने मेरा सौदा क्यों किया? कियारा, निहार ने यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। उसे पता था अगर वो सीधे कहता तो तुम अपना घर कभी नहीं छोड़ती। इसलिए उसने खुद को तुम्हारी नजरों में गिरा दिया ताकि तुम नफरत करके यहां आ जाओ और राजमहल में सुरक्षित रहो। और सुनो, निहार की ये जो हालत है ना, वो मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे उस रिवान ने की है। मैंने तो बस उसे यहां छिपा कर रखा ताकि रिवान उसे दोबारा नुकसान न पहुंचा सके। और मेरी मां भी सुरक्षित हैं, पर गहरे सदमे में जा चुकी हैं बेचारी। पर रिवान, उसने तो कहा था कि वो मुझसे प्रेम करता है। वो सब एक छलावा था कियारा। रिवान पहले से शादीशुदा है। उसकी पत्नी कोई साधारण स्त्री थोड़ी है। वो तो एक दुष्ट शैतानी शक्ति की मल्लिका है जो पूरी दुनिया पर अपना काला राज करना चाहती थी। मेरी मां ने अपनी शक्तियों से उसे दूसरी दुनिया के द्वार में कैद कर दिया था। रिवान उसी शैतानी मल्लिका को आजाद करने के लिए उस दिव्य चाबी के पीछे पड़ा है जो कि निहार के पास थी। उसने तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ निहार तक पहुंचने के लिए किया। कियारा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वो पत्थर की मूरत बनी विराज की बातें सुन रही थी। फिर कियारा भागकर अपने भाई के पास गई। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस रिवान के छलावे में आ गई जिसने अपनी शैतान पत्नी को बचाने के लिए मेरा और आपका इस्तेमाल किया। मैं आपको क्या क्या कह गई भैया। आप तो मेरे देवता निकले। रो मत बहन। अरे अरे अरे, ऐसे रोते थोड़ी हैं। तू अब सुरक्षित है, बस यही मेरी जीत है। बस 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 बस।
कियारा को अब पूरी तरह समझ आ चुका था कि रीवान ने उसे सिर्फ इसलिए भड़काया था ताकि वो निहार से नफरत करे और रीवान आसानी से चाबी हासिल कर सके।